बिहार की राजनीति इस वक्त एक बड़े सवाल पर अटकी हुई है। क्या चिराग पासवान बिहार के अगले डिप्टी सीएम बन सकते हैं? एनडीए की जीत के बाद सत्ता का गणित बदल रहा है और इसी बीच चिराग का नाम तेजी से उभर कर सामने आया है। उनकी लोकप्रियता, युवा नेतृत्व और एलजेपी का बढ़ता जनाधार उन्हें इस दौड़ में मजबूत दावेदार बनाता है। लेकिन गठबंधन की राजनीति हमेशा आसान नहीं होती। जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी तीनों के बीच संतुलन बैठाना ही असली चुनौती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या चिराग को मौका मिलेगा या फिर राजनीतिक समीकरण कुछ और कहेंगे। इसी सवाल के हर पहलू को समझेंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की नई सरकार बनने से पहले सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वो है चिराग पासवान। सवाल बहुत साफ है कि क्या चिराग पासवान बिहार के अगले डिप्टी सीएम बन सकते हैं। चुनाव के नतीजों ने चिराग की ताकत बढ़ाई है और एलजेपी रामविलास पार्टी इस बार एनडीए के लिए एक निर्णायक पार्टी बनकर सामने आई है। चिराग खुद कह चुके हैं कि जनता ने जो समर्थन दिया है वह जिम्मेदारी की दावेदारी को मजबूत करता है। लेकिन उनके डिप्टी सीएम बनने के रास्ते में सिर्फ समर्थन ही नहीं, राजनीति के कुछ बड़े गणित भी खड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके मजबूत पक्ष की। चिराग पासवान आज बिहार की राजनीति में सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय युवा नेता माने जाते हैं। उनकी पार्टी का वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है। युवा वोटरों में उनके प्रति आकर्षण है। वह खुद को बिहार के विकास मॉडल से जोड़कर मजबूत तरीके से पेश करते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में सामने लाता है जो बदलाव और विकास दोनों की बात करता है। ऐसे में अगर एनडीए युवा चेहरे को आगे लाना चाहे तो चिराग से बेहतर विकल्प फिलहाल दिखाई नहीं देता। इसके अलावा एलजेपी आरवी के पास एक मजबूत दलित समर्थन है। एनडीए हमेशा इस वर्ग को साथ रखने के लिए रणनीतियां बनाता रहा है। ऐसे में चिराग को डिप्टी सीएम का पद देने से राजनीतिक संतुलन भी बनेगा और सामाजिक संदेश भी अच्छा जाएगा। एनडीए गठबंधन के भीतर भी उनकी मौजूदगी से स्थिरता आएगी, क्योंकि चिराग का जनाधार आने वाले चुनावों में एनडीए को और मजबूत कर सकता है।